ओम शांति। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम ब्राह्मणों को अंतिम समय के लिए तीव्र पुरुषार्थ कर उच्च पद पाने के लिए ड्रामा के गुह्य रहस्य समझाते हैं, अंतिम समय का पुरुषार्थ बताते हैं। बाबा कहते अंतमति सो गति का रहस्य, अंत में जैसी स्थिति होती है, स्मृति होती है, उस अनुसार ही भविष्य जन्म होता है। दुनिया में भी आध्यात्मिकता और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग इस बात को मानते हैं, परंतु अंत में हमारी मति अच्छी रहे इसका यथार्थ मार्ग नहीं समझ पाते, जिससे दिन प्रतिदिन मति भ्रष्ट होती ही जाती है और भविष्य जन्म भी पतन की ओर जाता है। अभी संगम युग बाप ने ज्ञान देकर बताया है कि अंत में तुम्हारी बुद्धि में एक बाप और घर परम धाम ही याद रहे। इसका पुरुषार्थ अभी से निरंतर करना है। बहुत समय का ये अभ्यास ही अंतिम पेपर में सफलता का आधार होगा, क्योंकि अंत समय सारे जीवन की कर्म कहानी आत्मा को याद आती है। इसलिए उस समय परमात्मा और घर की याद ठहरती नहीं है। इसलिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसके लिए बाबा सदा कहते अंत में एक परमात्मा, घर और नई दुनिया की याद रहे, अर्थात पिता निराकार परमात्मा और अविनाशी घर परमधाम और नई दुनिया सतयुग ही याद रहे। इसका पुरुषार्थ निरंतर करना है। इसलिए भक्ति में गायन है कि अंत में गंगा जल मुख में। बाबा कहते ज्ञान अमृत बुद्धि में हो। किसी वस्तु या व्यक्ति से राग द्वेष न हो, अर्थात न अति प्यार अर्थात आसक्ति हो और न द्वेष अर्थात घृणा भाव हो, क्योंकि ये दोनों ही अंत में याद आते हैं। किसी वस्तु को अपने पास छिपा कर भी रखना है, वह भी अंत में याद आएगी और श्रेष्ठ गति से वंचित करा देगी। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है, क्योंकि अंत किसी भी समय आ सकता है। इसलिए अपने को चेक करते रहना है कि इस क्षण हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। अभी बाबा कहते अभी इतनी हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज आएगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुंचेगी या ट्रंक काल होगा। लेकिन जब लाइन क्लियर होगी तब ही तो पकड़ सकेंगे। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 21 जुलाई 1973 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं सोने से पहले वाणी से परे स्थिति में स्थित होकर एक दिन को समाप्त करो, फिर दूसरा दिन,
फिर दूसरा दिन शुरू करेंगे तो जैसे अंत में जाते समय आत्माओं में जो संस्कार मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो वही कर्ज के रूप में मर्ज बुद्धि को कमजोर कर देता है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 18 जुलाई 1971 के हैं। बाबा कहते पिछाड़ी में कहते हैं राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में भी वह याद आ जाता है। कोई देह के संबंधियों को याद करेंगे, देह को याद किया तो मानो खेल खलास। यहां तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। ये महावाक्य साकार बाबा के 28 जून 1971 को रिवाइज कराए थे। ऐसे ही बाबा ने गर्भ जेल और गर्भ महल का राज बताया। बाबा कहते देह धारण करना और देह का त्याग करना तो सारे कल्प चलता है और इसके आधार पर ही ये विश्व नाटक सफलता पूर्वक चलता है और देह के आधार पर ही आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। परंतु वर्तमान कलयुग में आत्माओं को गर्भ में भी अनेक प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। शास्त्रों में तो गर्भ को एक जेल की संज्ञा दी गई है, जहां आत्मा अपने विकर्मों का पश्चाताप करती है। परंतु ये सदा और सबके लिए समान नहीं है। कहां कहां शास्त्रों में गर्भ महल का भी वर्णन है। परमात्मा ने अभी बताया है कि जब आत्मा पावन होती है तो गर्भ भी सुखदायी होता है। सतयुग त्रेता युग आत्माएं पावन होती हैं, तत्व भी पावन होते हैं। आत्माओं के कोई विकर्म नहीं होते, इसलिए वहां गर्भ भी महल के समान सुखदायी होता है। शास्त्रों में सुख देव के विषय में ऐसा ही वर्णन है। आगे बाबा कहते गर्भ जेल और गर्भ महल का भी गायन है। जेल में सजाएं खाते हैं तो महल में मौज मनाते हैं। सतयुग त्रेता में गर्भ भी महल के समान सुखदायी होता है। द्वापर युग कलयुग में गर्भ जेल के समान दुखदायी हो जाता है। परंतु द्वापर कलयुग में ये निश्चित नहीं कि हर आत्मा को हर समय गर्भ में सजाएं ही खानी पड़े। जो नई आत्माएं आती हैं वे द्वापर कलयुग में भी पहले कुछ जन्मों तक सुख से ही गर्भ में रहते हैं और जन्म लेते हैं। इसके बाद में दुख भोगते हैं। इसमें भी आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब काम करता है। गर्भ में अंदर आत्मा सजा भोगती है, इसलिए उसको गर्भ जेल कहा जाता है। कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। साक्षात्कार तो कराएंगे ना कि तुमने यह बेकायदे काम किए हैं। ये महावाक्य साकार बाबा के
12 अक्टूबर 2004 को रिवाइज कराए थे। अच्छा, ऐसे ही और बाबा ने जो ड्रामा के गुह्य रहस्य हम बच्चों को समझाए हैं, उनका मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।